नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल टेक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। मैं न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम सब देशवासियों को जानने की बहुत जरूरत है कि हम इन चीजों के बारे में थोड़ी पढ़ाई करें, थोड़ी इसकी जानकारी रखें, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर इसको विभाजन विभीषिका क्यों कहते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें तो टेरर ऑफ डिवीजन, विभाजन विभीषिका, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी मकसद को लेकर आज जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से बीजेपी भवन से महाराष्ट्र मंडल तक एक कैंडल मार्च यात्रा निकाली गई और यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहाँ पे कई सारे प्रवक्ताओं ने इस दिन के ऊपर में अपनी अपनी बातें रखी। उसी सिलसिले में हम इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री अनिल तिवारी जी, हम उनसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जय हिंद सर। नमस्कार भाई साहब। जहान पहुंचे, जैसे कहा जाता है कि मीडिया कर्मियों का एक बड़ा योगदान रहता है इन सब चीजों को हमारे युवाओं में बताने के लिए, हमारी माता बहनों में, हमारे देश में बताने के लिए। जैसे कि विभाजन विभीषिका है कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो दो बंटवारा हुआ उसमें बहुत त्रासदी हुई, क्यों अंग्रेज जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके जब अपने देश में आजादी दिला सकते हैं तो ये विश्व पर राज कर सकते हैं। ये अंग्रेजों की कूटनीति थी, ये अंग्रेजों की चाल थी। अगर ये हिंदू और मुसलमान दोनों छोटा भाई और बड़ा भाई बनके मिलके रहे तो ये हमारे विश्व पर पूरा राज करेंगे, हमारे विश्व को वो भी अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। उसी को देखते हुए अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना को और जवाहरलाल नेहरू दोनों को फुसला करके इस देश को दो भागों में बांट दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन को ये विभाजन विभीषिका के रूप में मना रही है। पूरे देश में युवाओं को, अपने लोगों को बताना चाह रही है कि 14 अगस्त के दिन क्या इस देश के अंदर में हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान की संरचना हुई, 15 अगस्त को हिंदुस्तान की संरचना हुई।
ये आजादी आसानी से नहीं मिली। ये आजादी में हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाइयों का लाखों का खून खराब हुआ अंग्रेजों के द्वारा। तो हमारे हिंदुस्तानी क्रांतिवीरों का भी बलिदान हमारे युवा भूले नहीं कि जो 15 अगस्त को जो आजादी आ रही है, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमको ये आजाद मुल्क दिया, ये आजाद भारत दिया, आजाद हिंदुस्तान दिया। पहले तो नमस्कार। विभाजन विभीषिका ये बहुत ही दर्दनाक चीज है जो कि 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इतने लोगों का खून बहा है इसमें, और इसके बाद हमें आजादी मिला है। ये आजादी से हम बहुत खुश हैं, लेकिन अभी की जनरेशन के बच्चों को नहीं पता है आजादी का सही मायने क्या है। मैं ये कहना चाहूंगी सारे शहीदों को मेरा बहुत बहुत, हम सारे भारतवासी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खून का वजह से हमें ये आजादी मिली है। सही बात है। और तो चलिए अभी हम प्रवक्ताओं को सुनते हैं, उनके अनमोल बहुमूल्य बातों को सुनते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन बातों को जो है आप पूरे ध्यान से सुनेंगे और अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि ये हम सब के दिलों में बसा रहे। हम अपने मुख्य अतिथि के स्वागत करते हैं हरपाल सिंह राणा जी, फाउंडर, संयोजक, शहीद सामान, आप और भी अन्य संस्थानों में जुड़े हैं। आपसे मैं अनुरोध करती है आए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। अभी मैं भानु प्रताप यादव जी, रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनको भी मैं अनुरोध करती हूँ आए और अपने आसन ग्रहण कीजिए। और गगनदीप सिंह, लेक्चरर जयनारायण, उनको भी मैं अनुरोध करते हैं आए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंह हैं, उनको भी मैं अनुरोध करती हूँ आए और अपने आसन ग्रहण कीजिए। केवल 14 अगस्त 1947 को न चाहते हुए भी इस भारत के टुकड़े हुए, जिसको हम विभाजन विभीषिका बोलते हैं। आज ये राजनीति का दिन नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने अपने हाथ में अपना ध्वज नहीं रखा एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन से लेकर के महाराष्ट्र मंडल तक आज मौन धारण करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला। विभाजन की विभीषिका पर आम सहमति बन चुकी थी। 18 जुलाई 1947 माउंट बैटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके द्वारा भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान बना और फिर भारत को आजादी मिली। 8वीं शताब्दी से ही मुगलों ने जो है मुसलमान जो है भारत की समृद्धि से बहुत प्रभावित होकर के यहाँ आने लगे। कुछ व्यापार के नाम पे, कुछ भ्रमण के नाम पे और कुछ रोजगार के नाम पे वहाँ से शुरुआत हुई, और इनका एक उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना। कहना है कि ये जो कितनी बड़ी घटना थी, कितने लोगों को इसे जान गंवानी पड़ी, और जो यहाँ आए वो कितनी कठिनाइयों से। दिल्ली में बहुत है, ऐसे कई हमारे नगर बसे हुए हैं जहाँ पर ये सब लोग आके बसे हैं, और उनको आज ठीक है वो 78 साल हो गए, 70 साल हो गए, उन्होंने अपना मेहनत की है, लेकिन वो जिस परेशानी से बच गए हैं ये कोई जानता नहीं। इसके अलावा मैं एक जो महत्वपूर्ण बात है, 6 लाख 7 लाख जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, आज हम कितना काम, कितना प्रयास और जो उनके सपने थे कितने साकार कर पाए हैं। आज प्रोग्राम पर आए हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी युवा मोर्चा, और इनके साथ हमारे इस प्रोग्राम के इंचार्ज अनिल तिवारी जी, जो यहाँ पर आए सबको धन्यवाद। इस प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कराने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को से धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।